संडे का दिन था और घर पे पड़े पड़े हम लोग भाई बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, तो मैंने कहा चलो भाई घूमने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई अपने साथ चॉप है, शिनचैन और पिंचन। अबे कहाँ गए ये लोग? अरे बैठे हैं यार, हम लोग भी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। ओके, तो हाँ ये सारे बंदे आ चुके हैं अपने साथ। और पहले तो हम लोगों ने सोचा लॉस सैंटोस में घूमते हैं, तो बीच की तरफ गए, बट वहां पर भाई बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। यस सीरियसली में भाई, तुम लोग तो लॉस सैंटोस का बीच जानते ही हो, वहां पर बंदे पड़े रहते हैं। और संडे के दिन तो स्पेशली कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी थी, वहां पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए हम लोग वहां से निकल गए। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई एक काम करते हैं, आज अरीना वॉर में कोई फाइट देखते हैं। बट हम लोग भूल गए थे आज संडे और अरीना वॉर आज के दिन बंद रहता, और वैसे भी वहां कोई फाइट भी नहीं थी, तो इसलिए वहां से भी आना पड़ा। फिर भाई चॉप ने आइडिया दिया कि हम लोग डेजर्ट की तरफ चलते हैं, तो हम लोग इधर की तरफ निकल पड़े हैं। वेल ट्रैवर से भी मुलाकात हो जाएगी एंड थोड़ा सा डेजर्ट घूम भी लेंगे। यही प्रॉब्लम लगती है मुझे लॉस सैंटोस के बंदों की, ये लोग कभी भी अचानक से रैंडमली लेफ्ट राइट मोड़ देंगे भाई, कभी भी। हद है भाई हद। खैर चलते हैं ट्रैवर के घर की तरफ। कलुआ पता भी है ट्रैवर का घर कहाँ इधर? अबे अच्छी तरीके से पता है भाई, मेरा इतना पक्का दोस्त रहा है वो, एक एक कोना पता है सैंडी शोर्स का। अरे तो बताओ ट्रैवर का घर कौन सी गली में है? आगे से लेफ्ट लेना और उसके बाद जस्ट कोने पे उसका घर है। क्या बात कर रहे हो यार? बिल्कुल भाई अच्छी तरीके से, अपने ही दोस्त का घर नहीं पता होगा मुझे? ये रहा, यही वाला है ट्रैवर का घर। क्या बात है भाई, अरे हल्के में ले रहा है क्या चॉप तू मेरे को? ट्रैवर बडी, तुझसे मिलने के लिए तेरा दोस्त आया है, पर कोई है ही नहीं इधर तो। अरे देखो उधर ही होगा। कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। अरे तो गैराज में देखते हैं यार। अबे जब घर में नहीं है तो गैराज में क्या कर रहा होगा वो? गैराज भी पूरा खाली है। ओ गैराज खाली है, ठीक है समझ गया मैं। अरे क्या समझ गए तुम? इसका मतलब वो अपनी गाड़ी लेके कहीं गया हुआ है भाई, जैसे आज संडे है। अरे हम लोग बंद हो गए यार। अबे अरे ये कितना ज्यादा वाहियात दरवाजा है यार, हमें अंदर ही बंद कर दिया इस दरवाजे ने। अरे वो छोड़ यार, ड्राइवर इसलिए घर पे नहीं है क्योंकि जैसे संडे का दिन है, हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, वैसे ही ड्राइवर भी अपनी गाड़ी लेकर निकल गया होगा भाई घूमने। लेकिन कहाँ निकल गया होगा यार, क्या पता, माइकल के घर, या फिर हो सकता है लेस्टर, या फिर किसी अपने और किसी दोस्त के घर, कहीं भी जा सकता है यार वो। खैर हमने तो सोचा था भाई हम लोग सैंडी शोर्स में घूमेंगे, मस्त इधर रेत वाले इलाके हैं, इधर ट्रैवल करेंगे अपनी इस लग्जरी गाड़ी में। यस गाइस ये गाड़ी बहुत ही सॉलिड है, देखने में आई नो तुम्हें कुछ खास नहीं लग रही होगी, बट जस्ट लुक एट दिस डोर। पीछे वाला दरवाजा दिखाया यार शिनचैन, आई मीन पिंचन, पीछे वाला दरवाजा बहुत ही यूनिक तरीके से ओपन होता है, एकदम वैन की तरह। बट दिस इज नॉट अ वैन, दिस इज अ ब्यूटीफुल एसयूवी। देखो भाई पिंचन क्या मस्त तरीके से दरवाजा खोल के और स्लाइड करके बंद करेगा, तो ये काफी ज्यादा एक अलग और बढ़िया चीज कह सकते हो तुम लोग। हाँ ट्रैवर तो मिला नहीं। अरे तो क्या हो गया, चलो ये डेजर्ट वाला इलाका घूमते हैं। भाई हाँ यार, इतना बड़ा इलाका, इधर ही घूमते हैं। ठीक है घूमते हैं इधर ही, चलो भाई संडे का दिन है वैसे भी। ओए वेट, ये पेड़ था क्या पहले? अबे तो क्या अचानक से उग गया क्या? नहीं मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन मैंने ये पेड़ों का झुंड कभी नोटिस नहीं किया। 4-4 5-5 पेड़ है भाई एक ही साथ, सच में। लॉस सैंटोस के डेजर्ट के इस इलाके में मैंने कभी भी इतने सारे पेड़ नहीं देखे एक जगह, लग रहा है नए नए पेड़ लगाए गए हैं भाई। खैर पेड़ों को छोड़ो भाई, और हम लोग इधर सामने की तरफ चलते हैं। अरे इधर क्या घूमने वाली जगह है यार? इधर एक है भाई, वो सामने सैटेलाइट डिशेस वगैरह देख रहे हो? अरे तो उसका क्या करना है हमें? करो मत कुछ, बस घूमने के लिए चलो। देखो ये कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन है। क्या ब्यूटीफुल है भाई इसमें। ठीक है तो इधर से आगे चलते हैं। इधर देखो प्यारी सी जेल है। अबे जेल भी कभी प्यारी सी होती है? इधर से चल बे। ठीक है इधर चलते हैं। इधर क्या चीज़ है, एक सेकंड, गाड़ी चढ़ जाएगी अपनी बहुत ही ज़्यादा आराम से। ओह भाई जंप लगा दी। ये क्या है, वॉच टावर है या फिर ऐसी ही टावर है? टावर है भाई, वॉच टावर नहीं है। खैर डेजर्ट की तरफ आ गए हम लोग। अरे यार वापस चलते हैं हम लॉस सैंटोस पे। अबे क्यों बे, तुम्हें तो डेजर्ट घूमना था। घूम लिया भाई, हमने सोचा था ट्रैवर के संग मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ट्रैवर हमें घुमाएगा डेजर्ट वाला इलाका। वैसे भी गाड़ी में एक सीट खाली थी ही, लेकिन वो तो मिला ही नहीं। हाँ ये बात तो सही कह रहा है यार चॉप, मैंने भी यही सोचा था यार कि ट्रैवर से मिलेंगे, उसको सैंडी शोर्स के सारे इलाके अच्छी तरीके से पता है, तो वो डेफिनेटली कोई बढ़िया सी लोकेशन सजेस्ट करेगा घूमने के लिए, एंड देन फिर हम लोग वहाँ घूमेंगे मज़े से। ये क्या सब है? अरे ये तो कोई रैंप लग रहा है यार। डेफिनेटली रैंप तो नहीं है ये।
ये चीजें पहले तो नहीं थी। अबे पहले तो नहीं थी तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू यहीं रहता है। अबे भले यहीं नहीं रहता लेकिन मैं कई बार आता जाता रहता हूँ भाई इधर, और ये सब चीजें पहले तो नहीं थी। दिस इज वेरी स्ट्रेंज भाई। इधर का खंभा भी टूट फूट गया है। क्या है ये? कुछ अजीब सा ही है, ये पूरा स्ट्रक्चर सा लग रहा है भाई कुछ तो। अरे ये सब बना कैसे है यार? पता नहीं कैसे किसने बनाया है। ये नया रनवे बन रहा है क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ये पीछे रनवे है पूरा, ठीक है, डेजर्ट का, तो क्या पता अब ये रनवे छोटा पड़ रहा होगा, इसलिए इन लोगों ने एक्सटेंड करने का प्लान वगैरह कुछ बनाया होगा। अरे अगर ऐसी बात रहती तो अभी तक इधर भी भरी होती ना रे। हाँ ये भी बात सही है। तो फिर ये सब क्या है? पता नहीं भाई कलू है क्या है। बहुत ही अजीब सा लग रहा है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 ऐसे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बने हुए हैं। भाई ये तो 5 उंगलियों की तरह 5 स्ट्रक्चर बने हैं। अबे हाँ यार चौप, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये 5 स्ट्रक्चर उंगलियों की तरह बने हुए हैं। एक सेकेंड भाई क्या हो गया बे? ड्रोन लाए हो क्या तुम लोग? अरे हाँ यार गाड़ी में रखा हुआ है। ड्रोन उड़ाते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ तो अजीब लग रहा है। भाई क्या हो गया भाई? एक सेकेंड चॉप, ड्रोन उड़ाने दे मुझे। ये रहा गाइस अपना लेजेंडरी ड्रोन। अब इसको एक काम करते हैं, उड़ाते हैं और ज़रा देखते हैं भाई कि आखिरकार ये चीज़ है क्या, क्योंकि ऊपर के एंगल से बढ़िया व्यू मिलेगा। उड़ा दिया है इस ड्रोन को और अभी जो ये तुम लोग फुटेज देख पा रही हो ये ड्रोन की है। व्हाट चौप भाई तेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये तो बिल्कुल उंगलियों के निशान की तरह बना हुआ है और ये तो पूरा एक हाथ का पंजा लग रहा है यार। सीरियसली अगर तुम लोग ये वाला जो पार्ट है पहाड़ का, ये जो सर्कुलर पार्ट है, और इधर की तरफ भी जो ये पार्ट है, इसको भी कनेक्ट करो इन 5 के साथ, तो तुम लोग ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो ये पूरा एक हाथ के पंजे जैसा निशान बना हुआ है। पूरा एक हैंड प्रिंट है भाई। अरे लेकिन ये यहाँ पर डेजर्ट के बीचों बीच कर क्या रहा है हैंड प्रिंट? ये तो मुझे पता नहीं है, बट ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है भाई। ये पूरा इलाका देखो एकदम नॉर्मल है, बढ़िया है, बट ये एकदम हाथ का निशान बना हुआ है जो कि देखने में बड़ा स्कैरी लग रहा है। लेकिन ये हाथ का निशान क्यों बना हुआ है यहाँ पर? अरे हाँ यार क्यों बना हुआ है और ये कब बना? मैं कुछ दिन पहले आया था डेजर्ट, बट यहाँ की तरफ नहीं आया था मैं। हाँ लेकिन उससे पहले काफी टाइम पहले आया था, तब इधर की तरफ आया था मैं, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भैया मतलब ये पिछले कुछ दिनों में ही बना है भाई। बना है या बनाया है या अपने आप ही बन गया है, ये कैसे पता चलेगा? अरे यार और ये हैंड प्रिंट बना कैसे? हाँ ये भी सही बात है भाई, ये बना कैसे पता चलेगा भाई? बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज भाई। तुम लोग खुद देखो, ये बिल्कुल एकदम हैंड प्रिंट की तरह लग रहा है। ये हाथ का पाम और बाकी ये 5 उंगलियां, और अंगूठा नहीं है इसमें, सारी उंगलियां एक साइज की हैं। ये भी बड़ा अजीब है। अरे तो अंगूठा कहाँ से होगा? किसी इंसान का हैंड प्रिंट थोड़ी ना है। हाँ ये भी सही बात है। तो क्या किसी मॉन्स्टर का है? हो सकता है भाई किसी मॉन्स्टर का ये बड़ा सा हाथ का प्रिंट हो। कुछ तो करना पड़ेगा इसके बारे में। ड्रोन को पहले तो वापस बुला लेते हैं यार, वापस नीचे उतारते हैं इसे शांति से। अरे कैसे पता लगेगा कि ये कैसे आया है यहाँ पर? किसी एक्सपर्ट बंदे से बात करनी पड़ेगी। जैसे कि लेस्टर को पता होगा क्या ये सब? पता तो होना चाहिए। बैक कलुआ चल भाई चल, उसके घर चलते हैं। अब घर जाने की क्या जरूरत है, उसको अभी कॉल करता हूँ ना मैं। अरे हाँ यार जरा कॉल करके बुलाओ। यह सभी बुलाता हूँ मैं। लेस्टर को कॉल लगा दिया है, रिंग हो रही है लेकिन कॉल उठा नहीं रहा है। बैक कलुआ उठा क्यों नहीं रहा है ये? पता नहीं लेकिन उठा नहीं रहा है यार, रिंग हो रही है अभी भी। अबे उठा ले गधे। फोन कट कर दिया है मैंने। बट क्या कर रहा है ये लेस्टर का बच्चा? बस सो रहा होगा भाई, संडे का दिन है। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है यार चौप। ये लेस्टर भी तो एक नंबर का आलसी बंदा है। तो क्या करें? अरे चलो घर से लेकर आते हैं। ठीक है चलो फिर, बैठो गाड़ी में, बैठो फटाफट बैठो। लेस्टर के घर की तरफ निकलते हैं गाइस। अब ऐसे मोमेंट पे मैंने लेस्टर को इसलिए याद किया यार, क्योंकि देखो हमें पता नहीं है ये जो हैंड प्रिंट है बड़ा सा, एक तो ये भी नहीं पता कि ये हैंड प्रिंट है या फुट प्रिंट है। हाँ यार क्या पता जिस मॉन्स्टर का ये हैंड प्रिंट है क्या पता उसका फुट प्रिंट हो। वही तो, वो तो हम लोग इसे हैंड प्रिंट कह रहे हैं, क्या पता ये पैरों के निशान हो भाई किसी मॉन्स्टर के। तो इसीलिए जो भी है ये, लेकिन निशान तो है, प्रिंट तो है भाई ये यहाँ पर। और इसके बारे में अगर सबसे सही जानकारी हमें कोई दे सकता है तो वो है लेस्टर। अब भले लेस्टर को कुछ भी पता ना हो इसके बारे में, बट लेस्टर की जान पहचान इतनी
कितनी अच्छी है भाई। कोई ना कोई साइंटिस्ट, कोई ना कोई तगड़ा बंदा है इन सब चीज़ों पर रिसर्च करता हुआ ज़रूर उसकी जान पहचान का निकल आएगा। इसीलिए लेस्टर के पास जाना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेल ओह सॉरी भाई साहब, सॉरी उड़ा दिया यार मैंने। एक अच्छा खासा बाइक चला रहा था बंदा उसे। खैर मैं सोच रहा था हम लोग शॉर्टकट लेते हैं और डायरेक्टली लेस्टर के घर की तरफ पहुंचते हैं। भाई पता नहीं क्या कर रहा है वो, सुबह सुबह फ़ोन ही नहीं उठा रहा है यार। नमूने ही हैं, मेरे सारे दोस्त ही नमूने हैं भाई। बात जब भी ज़रूरत पड़ती है इनकी तभी फ़ोन नहीं उठाते हैं ये लोग। ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है चौप। वैसे तो इनसे जितनी मर्जी फ़ोन कर लो भाई, आराम से फ़ोन उठाते रहेंगे, लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन है कभी नहीं उठाते। एक बार का सीन है भाई, लॉस गैंग के बीच में फंस गया था मैं माइकल को कॉल करता रह गया, नहीं उठाया भाई माइकल ने कॉल। मुझे ही वहाँ से लड़ वड़ के भाई उनको पीट पाट के भागना पड़ा। ऐसे तो दोस्त है मेरे। और जब ये लोग मुसीबत में फंसते हैं और मेरे को कॉल करते हैं, मैं एक बार में चला जाता हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आता कोई सा भी। काफ़ी टाइम लग गया यार लेस्टर की गली तक पहुँचते, बट वी आर फाइनली हियर। एंड ये रहा लेस्टर का घर। चलो भाई चलते हैं फटाफट। चल भाई चल जा, मैं इधर ही हूँ। ओके लेस्टर सो रहा है यार, सही कह रहे थे ये लोग, ये पक्का सो रहा होगा, संडे का दिन है। ये देखो भाई लेस्टर भाई, ओ लेस्टर, अरे यार उठाओ मैं उठ ही नहीं रही। लेस्टर भाई ओ लेस्टर, क्या हो गया यार, क्यों आ गए तुम? अबे मैं तुझे कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सो रहा था यार मैं। अबे तो सो के उठा तो सकता था फोन एटलीस्ट। तुमने मेरा टीवी तोड़ दिया। सॉरी उसके लिए। पैसे दो। बाद में दे दूंगा, पहले तू मेरे संग चल। कहाँ पे? पहले तू ये बता फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? कहा तो सो रहा था। क्यों सो रहा था? 12 बजे कोई सोता है क्या? 12 बजे 12:30। वो यार रात भर पुलिस वालों ने पूछताछ की मेरे बारे में। क्या तेरे बारे में पूछताछ की? अरे मतलब मुझसे पूछताछ की यार। किस बारे में? हैकिंग के बारे में। पुलिस वाले तुझसे क्यों पूछताछ कर रहे थे? अरे कल परसों यार एक बड़े हैकर ने बहुत ही तगड़ा हाथ मारा है और कई अमीरों के बैंक से बहुत सारे पैसे चुरा लिए हैं। पुलिस वाले तेरे से क्यों पूछताछ कर रहे थे? तूने कांड किया है क्या ये वाला? नहीं उनको मुझ पे शक था तो इसलिए पूछताछ कर रहे थे यार। रात भर पूछताछ की, सुबह छोड़ा तो वही आके सो रहा था मैं, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया। अब सोने दो मुझे। सोना नहीं है, चलना है। कहाँ? अबे भाई वो चल, तू मेरे संग तब बताएंगे। लेकिन कहाँ? अबे चलना है यार। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है यार। कोई नहीं, आके नींद पूरी कर लियो तू अपनी, ठीक है? अभी चल फिर, आजा बैठ भाई गाड़ी में। अरे यार तुम लोग क्या बे, जल्दी आके बैठ। बात क्या हो गई ये तो बताओ। कह तो रहा हूँ तू गाड़ी के अंदर बैठ, जब पहुंच जाएंगे लोकेशन पर तब मैं बताऊंगा कि आखिरकार बात क्या हुई है, ठीक है? अबे शिनचैन तुझे क्या हो गया भाई, आ जाना साइड में बैठना गाड़ी के। अरे बैठने तो दो यार, जल्दी बैठ फटाफट। ओके जाना कितने दूर है? डेजर्ट की तरफ। अरे हुआ क्या है यार उधर? अबे चुपचाप बैठा रहे और अभी मेरे को गाड़ी चलाने दे बिंदास। अभी डायरेक्टली गैस पहुंचते हैं डेजर्ट की तरफ एंड फिर भाई लेस्टर से पूछेंगे कि आखिर जो भी सामने की तरफ दिख रहा है आखिरकार वो है क्या। या लेस्टर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है अपने को सब कुछ। लेस्टर बड़ी पहुंचने वाले हैं यार, अभी मजा आएगा। मुझे तो नींद आ रही है। अभी जो चीज तू देखने वाला है वो देखने के बाद तेरी सारी नींद उड़ जाएगी। ऐसा क्या दिखाने वाले हो यार? तू चल बेटा चल, सारी नींद सच में उड़ जाएगी भाई तेरी। फटाफट पहुंचते हैं यार, पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, आ गए भाई डेजर्ट के इलाके में। चलो सीधा चलते हैं यहाँ से आराम से। अरे ये बीच में यार कुछ ना कुछ। अबे क्या है ये कैसे साइन बोर्ड है भाई? मेरी गाड़ी तोड़ ही नहीं पा रही है साइन बोर्ड को, वरना जनरली नॉर्मली ये देखो साइन बोर्ड ऐसे टूट जाते हैं, वो नहीं टूट रहा। लेकिन क्या है इधर? आ जा भाई देख। एक सेकंड, कहाँ से दिखेगा वो अच्छी तरीके से? बैक कर लिया, तू कर क्या रहा है बे? अबे मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर अभी कुछ देर पहले हम लोग आए थे। भाई वो आ गया भाई अभी जगह। अच्छा ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। अरे बस धीरे कर लो यार। यस देख भाई लेस्टर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। बोलो ड्राइवर। अबे यार एक तो तू कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, फ्रैंकलिन हूँ मैं। अरे नींद पूरी नहीं हुई है यार मेरी। नींद तो मेरी भी नहीं पूरी हुई यार। अरे तुमसे भी पूछताछ की थी क्या पुलिस वालों ने? नहीं मतलब अब इस लेस्टर को सोता हुआ देख के मुझे भी नींद आने लग गई है। भाई यहाँ मिस्ट्री सॉल्व करनी है और तुम दोनों को नींद आ रही है। लेकिन मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री है भाई ये सामने की तरफ दिख रहा है, ये क्या है?
किसी ने घर बनवाने के लिए रेत गिरवाई होगी। अबे रेत नहीं है भाई, पूरा का पूरा एक हैंड प्रिंट बना हुआ है। क्या? हाँ ये देख, अगर ऊपर से देखेगा तब तुझे नजर आएगा कि ये मॉन्स्टर के पंजों के निशान है। हो ही नहीं सकता है यार। देख तू खुद देख, ड्रोन से दिखाओगे तेरे को? हाँ दिखाओ। ठीक है, ड्रोन को करते हैं टेक ऑफ और देख भाई। अरे ये तो सच में ही। बिल्कुल भाई लेस्टर, सच में ही देख किसी मॉन्स्टर के पंजे के निशान लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता यार, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। क्यों, तुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर ऐसा होता तो लॉस सैंटोस के लोगों को पता नहीं चलता इस पंजे के निशान के बारे में। और वैसे भी अगर ये पंजे के निशान यहाँ है तो मॉन्स्टर कहाँ है? ये बात भी सही है यार लेस्टर की, कि अगर ये सच में किसी मॉन्स्टर के पैरों के निशान हैं तो फिर मॉन्स्टर कहाँ गया है? क्योंकि इतना बड़ा अगर निशान है तो ऑब्वियसली इतना बड़ा उसका पंजा होगा। इतना बड़ा अगर उसका पंजा है तो लिटरली मॉन्स्टर एटलीस्ट माउंट चिलियाड के साइज का तो होगा ही। तो इतना बड़ा मॉन्स्टर आके अपने पंजों के निशान छाप के चला भी गया और किसी को पता भी नहीं चला। बात तो तू सही कह रहा है यार, लेकिन भाई लेस्टर तू ही बता फिर ये क्या है? पता नहीं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि आखिरकार क्या चीज है ये? कहीं सच में ही मॉन्स्टर के पैरों के निशान तो नहीं है? अबे तू क्या है यार, कभी खुद कह रहा है कि ये मॉन्स्टर के पैरों के निशान नहीं हो सकते, फिर अब कह रहा है कि कहीं मॉन्स्टर के पैरों के निशान ही तो नहीं है। तू कहना क्या चाह रहा है? देखो यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये मॉन्स्टर के पैरों के निशान हुए तो फिर लॉस सैंटोस के लोगों को पता कैसे नहीं चला? ठीक है, मेरा दूसरा कहना ये है कि फिर ये किसके निशान है? तो यही तो सवाल मेरा भी था भाई। पता नहीं यार किसके पंजों के निशान है ये। क्या कोई तरीका है जिससे हमें ये पता चल सके कि ये क्या है? अरे हाँ यार, कोई तो तरीका होगा, सोचो जरा, अपने दिमाग पर जोर डालो। भाई हाँ यार लेस्टर, सोच यार, कुछ ना कुछ तो तगड़ा तरीका होगा जिससे हमें इसके बारे में पता चल सके। मुझे तो नहीं पता यार, लेकिन हाँ ह्यूमन लैब में। क्या है ह्यूमन लैब में? ह्यूमन लैब में एक सुपर कंप्यूटर है यार, उसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिरकार ये पंजे के निशान किसके हैं। अच्छा ओके, तो चल फिर वो चुरा लेते हैं। तो जाओ चुरा लो। मैं अकेले जाऊं? और क्या? अरे हाँ यार, जाओ जाओ चुरा लो। हाँ यार भाई, कल तू जा यार। नहीं भाई, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगा लेस्टर, तुझे मेरे संग चलना ही पड़ेगा। अरे तो लेस्टर जाओ ना तुम। अरे यार जाओ फ्रैंकलिन। अबे मुझे कैसे पता चलेगा भाई वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसके बारे में तू ही तो बताएगा मेरे को। तो कुल मिला के मुझे चलना पड़ेगा। बिल्कुल, चलो गाइस फटाफट से चलते हैं ह्यूमन लैब्स, और वहाँ से भाई एक सुपर कंप्यूटर है, लेस्टर ऐसे ही कुछ कह रहा है, और उसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये आखिरकार किसी मॉन्स्टर के हैंड प्रिंट है या फिर ऐसे ही नॉर्मल अपने आप ही किसी ने रेत वेत गिरा दिया। भाई सब कुछ पता चल जाएगा। चल भाई ह्यूमन लैब चलना है। बिल्कुल, फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं गाइस एंड तेजी में एकदम निकलते हैं ह्यूमन लैब्स की तरफ। शॉर्टकट है ये मेरा, यस लेजेंडरी शॉर्टकट। यहाँ से फिर एक और बढ़िया सा प्यारा सा शॉर्टकट लेते हैं जिससे हम लोग डायरेक्टली हाईवे की तरफ पहुँच जाएंगे। देखना भाई तुम लोग जंप गाड़ी की, एकदम लेजेंडरी जंप, एंड इस वाले रास्ते से हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी हाईवे की तरफ पहुंच जाएंगे। और हाईवे पर पहुंचने के बाद ह्यूमन लैब्स तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। और क्या लैंडिंग थी भाई, ये ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। चलो अब फटाफट ह्यूमन लैब्स की तरफ। लेस्टर रेडी है भाई? किस चीज़ के लिए? अबे ह्यूमन लैब के अंदर जाएंगे, उनका कंप्यूटर चुराएंगे, पुलिस मिलिट्री भी पीछे पड़ेगी अपने। हाँ तैयार हूँ मैं। ठीक है तैयार हो जा, अभी हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। लेट्स गो। अबे वाह, कितनी वाहियात एंट्री थी ये। ओह शिट, देखा घुसते ही 4 स्टार की पुलिस। जो गेट का गार्ड है उसी ने पुलिस को कॉल कर दिया होगा, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो फटाफट अंदर जाना। खुल जा गेट। चल भाई लेस्टर तू अंदर आ रहा है, यहीं रुकेगा? अरे मैं क्यों यहाँ रुकूंगा, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ वैसे भी तुझे इसलिए तो लाया हूँ मैं, ताकि तू बता सके कि आखिर कौन सा वाला कंप्यूटर हमें चुराना है। आ जा यार। अबे ये कितना स्लो है लेस्टर। भाई क्या हो गया, थोड़ा फास्ट चल। अरे भूल गया, मेरे एक पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ यार, ये भी तो मैं भूल गया था। ठीक है कोई बात नहीं, आराम से ही आ, बट आ थोड़ा जल्दी। कि इधर है क्या? नहीं आगे की तरफ चलते रहो, जब इनकी लैब शुरू होगी वहाँ मिलेगा। ओके, लैब कब शुरू होगी इनकी? पुलिस पीछे पड़ी हुई है, देख भाई इतने सारे कंप्यूटर हैं यहाँ पर। अरे ऐसा नॉर्मल सा नहीं दिखता है वो हाईटेक मशीनरी जैसा कुछ तो दिखता है। अच्छा तो तू ही देख भाई, मेरे बस की तो नहीं है। वो देख सामने। नहीं वो नहीं है। तो फिर इधर देख ले भाई, इधर। हाँ वो तो है। कौन सा? वो सामने की तरफ? हाँ ठीक है, इसका दरवाजा पीछे से है, फटाफट से चलते हैं और निकालते हैं भाई उस कंप्यूटर को बाहर। यही है भाई लेस्टर? बिल्कुल।
यार ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है साइज में, इसको तो उठा के ले जाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बट लेके तो जाना पड़ेगा यार। गाड़ी लाने की कोशिश करूँगा किसी तरीके से अंदर। गाड़ी आएगी ही नहीं। हाँ नहीं आएगी, इतने पतले पतले दरवाजे हैं भाई, कहाँ से ही गाड़ी आ जाएगी अंदर। आइडिया ड्रॉप, आइडिया ड्रॉप। एक सेकंड, हम लोग आए कहाँ से? अच्छा हाँ यहाँ से। आइडिया ड्रॉप भाई, फिर इसे खिसकाते हैं। अबे हाँ, सरका के लेके जा सकते हैं। यप, दिस इज बेटर प्लान। धक्का दे दे के पुश कर करके इसको लेकर चलते हैं गाड़ी तक। रख दिया रख दिया रख दिया रख दिया गाड़ी के ऊपर। ये बढ़िया सा सुपर कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर जो भी है ये, इसे रख दिया गया है। अब बस पुलिस वाले इस पे गोलियां ना चलाए वरना कांड हो जाएगा भाई। फास्ट, ओ आराम से। ओके नाइस। ओ वेट, पुलिस वाले तो आए ही नहीं है यहाँ पर। ओ दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। ओ उनका हेलीकॉप्टर आया है, बढ़िया। ओ शिट, क्या बढ़िया, गोलियां चला। ओ नो, गाड़ियाँ भी आ गई। वाओ वाओ, ओके साइड में। ओ नो, आराम से आराम से। देखो जब तक गाड़ी पे गोलियां चल रही है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। चलाते रहो गोलियां, मैं गाड़ी रिपेयर करवा लूँगा। बट अगर इस सुपर कंप्यूटर पे गोली लगी तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पुलिस वालों के चंगुल से, पुलिस वालों के सामने से, नजरों से भागना होगा। थोड़ा तेज चलाओ यार। अबे तेज क्या चलाऊं, ये गाड़ी भी तो इधर आके फंस गई। मेन रोड पे चलना मेरी गाड़ी। अरे हट बे भाई, अरे हट जा तू भी यार। इनकी वजह से भाई गाड़ी मेरी ऑफ रोड जा रही है बार बार। एक तो ये हेलीकॉप्टर पीछा नहीं छोड़ने को तैयार। 4 स्टार की पुलिस है यार, इतना आसान थोड़ा है 4 स्टार की पुलिस से पीछा छुड़ाना। ओके ठीक है, ये बढ़िया है। एटलीस्ट इस पे मेरा वो लोग पीछा नहीं कर पाएंगे। बस हेलीकॉप्टर आ रहे हैं अपने पीछे। ओ क्या जंप लगा दी, बट वी आर सेफ। कंप्यूटर नहीं गिरा, कंप्यूटर नहीं गिरा, बहुत ही बढ़िया। ओ शिट, अबे गोलियां कितनी चला रहे हैं ये लोग हेलीकॉप्टर से। अरे क्या कर रहे हो यार, किसी सेफ जगह ले चलो। वी आर ऑन द ट्रैक वंस अगेन। ओह शिट, ये लोग भी ट्रैक पे आना शुरू कर चुके हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है यार इनकी। और भाई हर तरफ से आ रहे हैं नमूने तो। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? इधर इधर इधर। ओ नो, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, वापस आओ वापस आओ, सामने की तरफ चलो। भाई वो गाड़ियाँ कहाँ से जंप करवा रहे हैं। नमूने भाई, लॉस सैंटोस के पुलिस वाले एक नंबर के नमूने हैं। ओह शिट, अबे क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्या करना चाह रहे हो भाई? किसी की फटी, ओ गाड़ी फटी। ओके भागो यहाँ। ओ नो सामने, व्हाट द हेल भाई, मैं किधर जाऊँ? मैं जाऊँगा। ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? अरे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ये कंप्यूटर इनके लिए? अरे यार उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सालों की मेहनत है, वो चुरा रहे हो तो क्या होगा? तो फिर दोबारा कई साल मेहनत कर लेना है यार, उसमें क्या है। ओके भागो भागो। तो पुलिस वालों की सालों की मेहनत हम लोग लेकर आ चुके हैं। ये रही भाई मेहनत उनकी, ये कंप्यूटर। और इसके थ्रू फाइनली हमें पता चलेगा कि वो हैंड प्रिंट है किसका, या फिर फुटप्रिंट। हाँ, क्योंकि हमें अभी तक यही नहीं पता कि वो हाथ का प्रिंट है या पैर का है। वैसे क्या लगता है यार लेस्टर तुझे, वो फुटप्रिंट है या हैंड प्रिंट? देखने में तो हैंड प्रिंट लग रहा है, लेकिन है वो पक्का फुटप्रिंट। अच्छा, आई एम श्योर 100%। ठीक है, पुलिस वालों को चकमा देकर आ चुके हैं दोस्तों। शिनचैन पिनचैन और चॉप भाई आ जाओ। आ गया कंप्यूटर, ट्राई करते हैं इसे इधर एंड देखते हैं क्या पता लगता है। लेस्टर भाई इसको यूज़ करना आता है तुझे? देखते हैं क्या होता है। मतलब यूज़ करना नहीं आता तुझे? आता है, थोड़ा बहुत आता है। आई हैव नो आइडिया, बट मुझे तो देख के लग रहा है लेस्टर को भी कोई आइडिया नहीं है भाई क्या करना है। भाई कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही उसका नॉब घुमाया जा रहा है तू। रुको 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 रुको, शांत हो जाओ। कर रहा है भाई, ये तो कर रहा है कुछ। पता है क्या इसे? शायद, हु नोज, पता नहीं भाई ये क्या क्या करे जा रहा है, बट कुछ तो कर रहा है। और हम लोग मजे से यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इसका। बट ये वेट पता नहीं कब तक खत्म होगा। अरे चल भाई लेस्टर जल्दी कर। जल्दी का प्रोसेस नहीं है ये। अच्छा ठीक है, तो आराम से कर। आराम का तो प्रोसेस है ये। भाई कलुआ यार, कितनी देर लगेगी? और एक बात बताइए, गाड़ी का क्या हाल कर दिया बे? पुलिस से भागने में और चेज में ऐसा तो हाल होगा ही। पता चल गया। चल गया? क्या 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 पता चल गया भाई? पता चल गया ये किसके प्रिंट है। किसके प्रिंट है ये है एलियंस के। अबे चल, कुछ भी फेंक रहा है। सच में यार। ओ कुछ भी भाई, कुछ भी कैसे? उसमें मशीन में लिखा आ रहा है एलियंस के प्रिंट है? नहीं, ये मशीन डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगी ये प्रिंट्स किसके हैं। हाँ तो इसका मतलब एलियंस के हो गए। बिल्कुल यार, देखो ये मशीन उन सारी चीज़ों के प्रिंट डिटेक्ट कर सकती है जो भी नॉर्मली हमारे प्लेनेट पर मिल सकते हैं, बट ये मशीन ये बता रही है कि प्रिंट आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो आउट ऑफ द वर्ल्ड तो एक ही चीज़ है और वो है एलियंस। ओके ठीक है, लेकिन एलियंस यहाँ पर आए और अपना पंजा छाप के भाग गए।
क्या पता, हो सकता है। भाई कुछ भी बोल रहा है तू तो। और एक बात बता, अगर एलियंस आएंगे लॉस सैंटोस की बड़ी बड़ी हेडलाइन होगी भाई। तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। न्यूज़ भी नहीं देखी होगी? नहीं देखी न्यूज़। तभी तुम ऐसा कह रहे हो। क्यों? लॉस सैंटोस में 1 हफ्ते पहले लगभग की बात है, लॉस सैंटोस के आसमान में एक यूएफओ जैसी चीज दिखी थी। कुछ भी फेंक रहा है तू। अरे अगर ऐसा हुआ होता तो पूरे लॉस सैंटोस के मोहल्ले में हल्ला हो गया होता है यार, और हमें भी पता चल गया होता। भाई हाँ यार सही बात है, अगर यूएफओ दिखा होता तो भाई हमें भी पता चलता। मैंने ये कहा कि यूएफओ दिखा? अभी तो तूने कहा। मैंने कहा यूएफओ जैसी चीज दिखी। ओ मतलब कंफर्म नहीं था कि वो यूएफओ था कि नहीं? नहीं, लॉस सैंटोस के न्यूज़ वालों ने भी कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन वो भी सिर्फ यही कह पाए कि यूएफओ जैसा है, लेकिन 100% कोई भी गारंटी नहीं दे पाया कि वो यूएफओ ही है। अच्छा, तो तू कह रहा है कि वो शायद रियल यूएफओ था? बिल्कुल, और मेरा मानना यह है कि उस यूएफओ से एलियन निकला। ओके, यहाँ उसके पैरों के निशान बने और वो भाग गया। ठीक है, मान लेते हैं, चल मान लेते हैं 1% को तेरी बात सच भी है। तो एलियन इतना बड़ा था कि उसका पंजा छप जाए, वो भी इतना बड़े साइज का। क्या पता उसके पास कोई सुपर पावर हो जिससे वो अपना साइज बड़ा कर सकता हो। ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल भाई। हाँ हो सकता है कि एलियन के पास कोई सुपर पावर्स हो जिससे वो अपनी बॉडी का साइज जो है बड़ा कर सकता हो। हाँ दिस इज पॉसिबल। मुझे तो लग रहा है एलियन का ही है। एक बात बता, वो जो एलियन की स्पेसशिप जो यूएफओ तू कह रहा है वो कहाँ दिखा था भाई? माउंट चिलियाड की तरफ। ओ सामने ही? हाँ। चलें क्या? क्या करने? ढूंढने। अरे किसे ढूंढने यार? एलियंस को। मिल जाएंगे। अबे देख भाई, हमारे पास पाने के लिए तो कुछ है नहीं और खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, चलते हैं माउंट चिलियाड की तरफ, ढूंढते हैं, देखते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो मे भी हमें यूएफओ के कुछ तो निशान या सबूत कुछ तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो मान लेंगे भाई कि ये चीज ऐसे रैंडमली किसी ने बना दी होगी, और क्या ही कर सकते हैं। अरे तो ठीक है यार, चलो चलो माउंट चिलियाड की तरफ चलते हैं। यस गाइस, माउंट चिलियाड की तरफ चलते हैं और उधर की लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कुछ यूएफओ के सबूत वगैरह कुछ मिलते हैं क्या। जाएंगे कैसे? गाड़ी में, ये तो रही बढ़िया गाड़ी। इसकी हालत तो देखो। हाँ तो रिपेयर करवा लेंगे। इस गाड़ी में जाना रिस्की होगा। तो फिर किस गाड़ी में जाए भाई? कोई स्ट्रॉन्ग गाड़ी लेकर आओ। क्यों? देखो 99% चांस है कि यूएफओ हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया और उसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो इस गाड़ी में सरवाइव कर पाएंगे हम लोग? कुछ भी, तुझे लग रहा है यूएफओ मिलेगा? अगर मिल गया और एलियंस ने अटैक कर दिया तो क्या करूं मैं, तू ही बता। गाड़ी लेकर आओ कोई बढ़िया सी। गाड़ी बढ़िया सी गाड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कोई गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी। तो फिर रुको, मेरे पास आइडिया है। कलुआ कहाँ जा रहा भाई तू? रुको तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं यूं गया और यूं गया। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हो यार, ये तो बता दो। बताता हूँ पहले, अभी जा रहा हूँ मैं, आने दो मेरे को अभी फटाफट। लेट्स गो गाइज, मैं जा रहा हूँ एक्चुअली में मिलिट्री बेस की तरफ, क्योंकि उन लोगों के पास एक से एक तगड़े व्हीकल्स होते हैं एंड वहाँ पर जाके मैं आराम से भाई लेकर आ सकता हूँ ज़रूरत की चीज़, जो कि है एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल। वेल मैंने इस बाइकर को टक्कर क्यों मारी? क्योंकि मुझे इसकी बाइक चाहिए थी। बाय बाय बडी। और अब इस बाइकर की जो बाइक है मैं लेकर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी जो हम लोगों ने चोरी की भाई सुपर कंप्यूटर की ह्यूमन लैब से, वो अपनी उसी वाली गाड़ी पे चोरी की थी। तो ऑब्वियसली भाई अगर मिलिट्री वालों ने उस गाड़ी को पहचान लिया तो लफड़े हो सकते हैं। इससे अच्छा है कि मैं किसी दूसरे की ही गाड़ी लेकर जाऊं, इसीलिए वाली बाइक लेकर जाने वाला हूं मैं मिलिट्री बेस की तरफ एंड वहां से जुगाड़ करके लाने वाला हूं मैं एक तगड़े व्हीकल का। मिलिट्री बेस का कर्नल थोड़ा सा अपना अच्छा दोस्त हुआ करता था, अभी तो फिलहाल नहीं है, बट फिर भी एक मिलिट्री की व्हीकल तो एटलीस्ट उधार दे ही सकता है वो। मिलिट्री बेस पहुंचने भी वाला हूँ मैं वैसे भी। ओके, आराम से, बहुत ही बढ़िया। एंड पीछे वाले गेट से एंट्री लेते हैं मिलिट्री बेस के अंदर। ब्रेक। हेलो एक्सक्यूज मी ब्रदर, मिलिट्री कर्नल से मिलना है। मिलिट्री कर्नल से खोल दे भाई। अरे क्या हो गया? मत खोल तू, मैं तो घुस गया। यार कुछ फालतू नहीं बोला उसने, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है, वरना फालतू बोल जाते हैं वो लोग। वेल अच्छी बात है, फटाफट से मिलिट्री कर्नल से बातचीत करते हैं एंड उससे कहते हैं भाई कि भाई साहब मुझे एक स्ट्रॉन्ग व्हीकल मिल सकती है क्या? कर्नल बडी। अबे कोई है ही नहीं। अबे ये क्या है, मिलिट्री बेस में तो कोई है ही नहीं। कर्नल वगैरह कहाँ गए? कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है आजकल? चलते हैं भाई। हेलो सर, कहाँ हो आप? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं आपको।
अरे फ्रैंकलिन, यहाँ कैसे आने हुआ यार? सर आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था मुझे। बोलो क्या काम है? सर मुझे एक व्हीकल चाहिए थी। क्यों? सर कुछ इम्पोर्टेंट काम था उसके लिए। अच्छा, क्या काम है? वो सर एक्चुअल में कि मुझे वो थोड़ा एक्सप्लोर करना है माउंट चिलियार्ड को। तो मिलिट्री की व्हीकल चाहिए तुम्हें? नहीं, वो सर कुछ मिलिट्री की व्हीकल नहीं, मुझे वो लॉस गैंग का सफाया करना है सर। अरे फिर तो ले जाओ यार, छोड़ना मत लॉस गैंग वालों को। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओह चलो भाई, लॉस गैंग के नाम पे व्हीकल मिल गया। सर जरा वो व्हीकल निकलवा देना आप। ठीक है, जाओ, मिल जाएगा नीचे तुम्हें। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो गाइस, फटाफट अब निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं माउंट चिलियार्ड के इलाके को। अगर सीरियसली उधर कोई यूएफओ दिखा है या फिर यूएफओ जैसी चीज़ है तो कुछ ना कुछ तो हिंट, सबूत, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, एविडेंस, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यूएफओ था या फिर नहीं था। बट अगर मान लो यूएफओ या एलियन या कुछ भी मिलता है, डेट मीन्स कि वो फिंगर नहीं हैंड प्रिंट या फुट प्रिंट रियल है और वो एलियन का ही है। चलो अभी तो फटाफट नीचे, पता नहीं कितने फ्लोर्स उतरने हैं। मैं तो शॉर्टकट ले रहा हूँ, सीढ़ियाँ कौन उतरे? अबे चढ़ना नहीं है, उतरना है। आई एम बैक, लेट्स गो। हेलो ऑफिसर्स, गाड़ी आ गई है तुम्हारी। थैंक यू ऑफिसर। ओ भाई साहब, अरे ये तो बहुत पावरफुल सी गाड़ी लग रही है भाई, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ी नहीं दे दी इन लोगों ने। अरे इतनी भी हैवी व्हीकल नहीं चाहिए थी। ओ तेरी, दिस इज क्रेजी भाई, ये तो देख के ही फील हो रही है कि हाँ ये कोई पावरफुल एंड कोई हैवी व्हीकल है। ओ भाई साहब, स्पीड भी बढ़िया है यार इतना हैवी होने के बावजूद। दिस इज क्रेजी भाई, मज़ा आ गया। हेडलाइट देखो इसकी, छोटी सी है बस, लेकिन सामने ग्रिल और गाड़ी को देख के ही फुल स्ट्रेंथ फील हो रही है। यस, अगर मान लो एलियन से सामना हुआ और अटैक भी कर दिया, हम लोग आराम से सामना कर सकते हैं भाई इस गाड़ी में। चलो इसको लेकर चलते हैं अपने दोस्तों के पास, एक बार मजे के लिए टक्कर मार के देखो क्या किसी को, देखते हैं आखिरकार ये गाड़ी कितनी पावरफुल है। ओ भाई साहब, उसको अलग ही धक्का दे दिया यार, साइड। दिस इज क्रेजी भाई, हल्के से पुश से क्या हाल हो जा रहा है गाड़ियों का, और इस गाड़ी पे एक स्क्रैच भी नहीं आया है। दिस इज क्रेजी, मैं बता रहा हूँ, दिस इज क्रेजी भाई। फटाफट निकलते हैं, फास्ट चलो, साइडवेज फटाफट। एंड अभी बारी है माउंट चिलियार्ड के इलाके को एक्सप्लोर करने की। हेलो दोस्तों, आ गया मैं मिलिट्री वालों की एक बहुत ही पावरफुल गाड़ी लेकर। अरे तुम मिलिट्री बेस से उनकी गाड़ी लेने गए थे क्या? बिल्कुल, और वो भी सीधे ये वाली गाड़ी लेकर आया हूँ मैं। दे दी उन लोगों ने, मना नहीं किया। मना कर रहा था वो, लेकिन जैसे ही मैंने लॉस गैंग का नाम लिया भाई कि लॉस गैंग को फिनिश करना है, वो लोग मान गए। खैर आ जाओ फटाफट बैठो, अभी माउंट चिलियार्ड निकलने का टाइम आ चुका है। बैठो बैठो, शिनचैन तो आगे बैठ गया, लेस्टर भाई तू पीछे बैठ जा, और पिंचन भाई तू भी पीछे की तरफ बैठ जा। अरे तुम्हारी वाली गाड़ी कहाँ है यार? अच्छा वो हमारी खुद की, वो उधर साइड में है। और चौप तू एक काम कर, ऊपर बैठने के बजाय तू भी इस बार अंदर ही बैठ, क्योंकि रिस्की हो सकता है भाई। बे इसमें रिस्की क्या बे, हम कौन सा एलियन से लड़ने जा रहे हैं? लड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन सामना तो करने जा रहे हैं, मुलाकात तो हो ही सकती है, तो इसलिए भाई कुछ भी पंगे हो सकते हैं, संभल के जाना चाहिए। अभी निकलते हैं गाइस फटाफट माउंट चिलियार्ड की तरफ और देखते हैं आखिरकार कितना ढूंढने के बाद हमें कोई सबूत मिलता है। लेट्स सर्च, पहले इधर का पूरा इलाका देखेंगे। भाई एग्जैक्टली माउंट चिलियार्ड के टॉप पे दिखा था यूएफओ, बहुत आसमान में था यार वो। अच्छा, तो ये भी नहीं पता चला कि वो मतलब यूएफओ था कि नहीं? तभी तो नहीं पता चला, लेकिन हाँ यूएफओ जैसी शेप थी। हैं बिल्कुल। ठीक है, माउंट चिलियार्ड की तरफ चलते हैं। एंड वी आर हेयर, माउंट चिलियार्ड की तरफ आ चुके हैं भाई हम लोग। एंड अब बस हमें इधर यूएफओ के बारे में कुछ सबूत, एविडेंस सब ढूंढने का प्रोसेस शुरू करना है। पूरा माउंट चिलियार्ड नाप देना है भाई, चारों तरफ से पूरा छान डालना है, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। अरे अभी तो रात हो चुकी है यार। तो क्या हो गया, ढूंढेंगे फिर भी हम लोग। माउंट चिलियार्ड पर यूएफओ ढूंढने का प्रोसेस काफ़ी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है, और जब भी कोई ऐसी चीज़ दिखती है भाई जिसमें से लाइट जल रही है या फिर उड़ने वाली चीज़, तो हमें लगता है कि दिख गया यूएफओ। जैसे कि अभी वो बगल से स्टंट प्लेन जा रहा था, सीरियसली हमें एक सेकंड के लिए लगा कि ओ भाई यूएफओ आ गया, बट नहीं, वो स्टंट प्लेन था। अब जैसे कि कोई इधर कोई मान लो जैसे हम लोग गाड़ी लेकर आए हैं, कोई और भी बंदा ऑफ रोडिंग करने के लिए आया
हो सकता है, तो उसकी भी गाड़ी की हेडलाइट देख के लगता है कि ओए वहाँ यूएफओ है, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई। बेमतलब में हमें लग जाता है कि ओ सक्सेस मिल गई, यूएफओ मिल गया, कुछ भी नहीं मिला अभी तक वैसे तो। अबे लेकिन देखा ही कितना इलाका है अभी तो। हाँ वो भी बात है भाई, अभी देखा ही इलाका कितना है, ज़रा सा तो इलाका ही चेकआउट किया हम लोगों ने पूरा। जब तक माउंट चिलियाड अच्छी तरीके से छान नहीं लेते तब तक ये नहीं कह सकते कि भाई यूएफओ के कुछ भी सबूत नहीं मिले। खैर प्रोसेस शुरू हो चुका है, जल्दी प्रोसेस कंप्लीट भी होगा। अभी तो आज रात बिल्कुल बढ़िया तरीके से ढूंढते रहना है। रात के 12:30 बज रहे हैं यार, और काफ़ी सारा इलाका हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है। वैसे एक विलेज बीचों बीच पड़ता है ये, माउंट चिलियाड के बीचों बीच तो नहीं कह सकते, साइड में थोड़ा सा है, बट यहाँ कहाँ से यूएफओ होगा, ये तो घर है। ऊपर का इलाका चलते हैं। अरे चढ़ जा भाई गाड़ी, वैसे बहुत बहुत अच्छी है भाई ये मिलिट्री वालों की गाड़ी। सही लेस्टर ने आइडिया दिया था, वरना अपनी गाड़ी से आते तो अभी तक तो भाई हॉस्पिटल में पड़े होते, क्योंकि इतनी बार ये गाड़ी फिसली है ये माउंट चिलियाड के अजीबोगरीब रास्तों से। बट इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी गाड़ी होती तो सच में हॉस्पिटल में होती। व्हाट, ऊपर भी हेडलाइट है। ओ भाई अभी क्लियर व्यू मिल रहा है ना। मैं कब से एक ही हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कब से इस वाली हेडलाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि एक और ऊपर की तरफ है। ठीक है चलो एक्सप्लोर करो इधर, और ध्यान देते रहो तुम लोग, खिड़कियों से मजे लेने के लिए बैठे हो क्या बस? अरे वैसे मजा आ रहा है यार इस गाड़ी में। हाँ यार कलुआ कुछ भी क्या भाई, गाड़ी जबरदस्त है। हाँ जबरदस्त है, तो अब मजे मत लो, सिर्फ ध्यान भी देते रहो, क्या पता हमें यूएफओ स्पेसशिप कुछ तो दिख जाए। ठीक है भाई ठीक है, तू गाड़ी चलाने पर ध्यान दे बस। हाँ ठीक है ओके। इधर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, चलो आ जाओ इधर। आई होप कुछ मिले हमें काम का। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और ओह शिट, ओह नो, आराम से। अबे रुक जा, टिक जा। अबे नहीं यार, देखो यही तो गड़बड़ हो रही है। बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नॉर्मल वाली हमारी गाड़ी होती तो अभी तक क्या हाल हो चुका होता अपना। देखो यार मैं अगर सच बोलूँ तो लगभग 25% माउंट चिलियाड हम लोगों ने देख डाला है, और हमें इधर कुछ भी नहीं मिला है। सीरियसली कुछ भी नहीं मिला है। 25% माउंट चिलियाड देखने के बावजूद बचे हुए 75% आज में पूरा देख डालेंगे। तो आजा फिर। देखो दोस्तों ध्यान दो, आजू बाजू चारों तरफ ध्यान दो। दोपहर हो चुकी है एंड 50% माउंट चिलियाड डन। ओके कुछ भी नहीं मिला 50% माउंट चिलियाड में, बाकी बचा हुआ आधा देखना बाकी है। ओके आराम से, ठीक है। इधर तो पूरा इलाका देख लिया, नीचे की तरफ उधर कुछ भी नहीं है। भाई मैं तो कहता हूँ माउंट चिलियाड के दूसरी साइड जाकर देखते हैं। हाँ तो इधर का तो देख ही लिया, दूसरी साइड जाना है। अरे तो फिर चलो यार, देर किस बात की। हाँ निकलते हैं भाई दूसरी साइड, लेट्स गो। ओके आराम से। ओ शिट, अरे 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 फिसल रही है भाई गाड़ी। ये क्या है, ये इतनी ज़्यादा हैवी और स्ट्रॉन्ग गाड़ी है तब इसकी ये हालत है। हमारी नॉर्मल एसयूवी तो ब्लास्ट हो चुकी होती इन रास्तों पे। ओके ओके, ब्रेक 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 लग जा, ब्रेक लग जा। ओके हो भाई लग गए ब्रेक्स। शाम हो चुकी है और 80% माउंट चिलियाड देखा जा चुका है, बचा हुआ 20% देखना बाकी है। नहीं मिला यार लेस्टर, मुझे लग रहा है भाई भी किसी चीज़ को देख के भाई यूएफओ शक कर लिया ये न्यूज़ वालों ने, और लॉस सैंटोस के भी लोगों को ऐसी झूठ का यूएफओ दिखा होगा और ऐसे ही सबने शक कर लिया भाई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, वरना कुछ ना कुछ तो सबूत मिलते भाई यूएफओ के। एग्जैक्टली यार कुछ भी नहीं मिला है। और ये गाड़ी, दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग भाई। ये माउंट चिलियाड क्या है, कितना मुश्किल है इस पे गाड़ी चलाना। वाओ पूरा नीचे गिरते जा रहे हैं। रात के 2 बज रहे हैं। अरे उधर की तरफ कुछ दिख रहा है। वेट, हाँ उधर की तरफ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 90% माउंट चिलियाड देख लिया है गाइस हम लोगों ने, बाकी बचा हुआ 10% देखने की कोशिश कर रहे हैं। बट उधर कुछ तो दिखा है, एक सेकंड उधर चलने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई आराम से एकदम। ओ भाई कुछ यूएफओ जैसा ही है। अरे संभाल कर लेकर चलो यार उधर की तरफ। ठीक है अब शांति से तुम लोग आराम से गाड़ी को जोर से पकड़ के बैठ जाना भाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा आराम से। ओ भाई दिस इज़ वेरी हार्ड, ऐसी जगहों पर गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट वी डिड इट, आई डिड इट समहाउ। ओके आ गए यहाँ पे। ओ यस यस, अरे ये क्या है यार। अबे जिस चीज़ की तलाश थी ये वही है। मतलब कलवे एलियन का स्पेसशिप। यस ये एलियन का स्पेसशिप ही है दोस्तों, वो भी वर्किंग। अरे यार मतलब एलियंस हो सकते हैं क्या? एलियंस अगर होते तो ये स्पेसशिप यहाँ क्यों होता? मुझे तो लग रहा है यार क्रैश हो गया है। सही कह रहा है लेस्टर, स्पेसशिप ही है।
हाँ हाँ स्पेसशिप ही है भाई, और क्या ही हो सकता है, ये क्या लग रहा है तुम्हें? डेफिनेटली भाई, कैसे रोटेट कर रहा है सब कुछ, इसके ब्लेड्स वगैरह है। तो ये एक एलियन का स्पेसशिप ही, बट एलियंस नहीं है इसमें। हो सकता है एलियंस जा चुके हों, उनका स्पेसशिप क्रैश कर गया। इसका मतलब जो न्यूज़ वालों ने देखा था और कह रहे थे स्पेसशिप जैसी कोई चीज़ दिखी है, मतलब वो सब कुछ सच था। यस, स्पेसशिप जैसी कोई चीज़ नहीं, स्पेसशिप ही दिखा होगा भाई उन्हें। बैक कलुआ यार, ज़्यादा क्लोज मत जा बे। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, कोई नहीं है, ये बस स्पेसशिप छोड़ के भाग गए हैं। वो स्पेसशिप मुझे लग रहा है उनका अटक वटक गया होगा। क्या करना है यार, क्या करना है? क्या न्यूज़ वालों को बुला। अरे इसका मतलब वो जो फुटप्रिंट है वो। हाँ लेस्टर भाई सही कह रहा था तू, इस स्पेसशिप से कोई एलियन उतरा होगा, उसने अपनी पावर्स का यूज करके खुद का साइज बड़ा किया होगा, बट कुछ तो हुआ होगा सीन, और दूसरा कोई स्पेसशिप आया होगा और उसमें वो सारे एलियंस बैठ कर वापस चले गए होंगे। अरे लेकिन अगर वो पैर का प्रिंट है तो दूसरे पैर का प्रिंट कहाँ है यार? हो सकता है पानी के अंदर हो, क्योंकि बगल में झील भी तो है। अरे हाँ यार, ये बात सही कह रहे हो तुम। यस डेफिनेटली गाइस, हो सकता है दूसरा प्रिंट पानी के अंदर हो। ये भी तो हो सकता है उस एलियन के एक ही पैर हो। हाँ ये भी पॉसिबल है, एक पैर वाला एलियन, मतलब एलियन ही पूरा एक पैर का हो, ऐसा भी पॉसिबल है भाई, क्योंकि ह्यूमन के 2 पैर हैं, जरूरी थोड़ा है कि एलियंस के भी 2 पैर हो। जो भी है, बट स्पेसशिप तो मिल गया हमें। रात को ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पता नहीं दिन में कैसा दिखेगा। सुबह हो चुकी है गाइस एंड सामने डेंजर लिखा हुआ है। वाओ, एलियंस को इंग्लिश आती है। बट जो भी कहो, रात को जितना खूबसूरत लग रहा था, दिन के ये टाइम पे और ज़्यादा डरावना लग रहा है। बीच में वो जो ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं ना भाई, उसको देखकर तुम लोग देखो भाई, कोई भी बंदा डर जाएगा। वो जिस हिसाब से वो मशीनरी रोटेट हो रही है बीच में, फिर ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये चीज़ भी घूम रही है आंखों की तरह। बहुत हाईटेक